दूसरा होगा कि मीडिया हाउस की जो बात हो रही है वो क्यों आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है, लेकिन क्यों आवश्यक है इस पर मैं दो बात करूंगा। तो पहली बात जो है मैं करूंगा कि मांगने का मतलब ये है कि अभी जो एजेंडा बनाया गया है उसमें 7 एजेंडा दिया गया है, और हम उस एजेंडे को देखें अगर तो उसमें एक मीडिया हाउस का भी एजेंडा है, और बाकी सारे जो हैं वो हम सरकार से क्या मांगते हैं, क्या मांगने वाले हैं। हमको इस पर फोकस करना है कि हमको सरकार से क्या मांगना है और सरकार हमको क्या देगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो भी है वर्तमान में, वो हम उससे क्या मांगेंगे वो हमको क्या देगी, क्या हमको दे देगी। हम उससे न्याय का अधिकार मांगते हैं, वो हमको न्याय देगी, नहीं देगी। हम उससे शिक्षा का अधिकार मांगते हैं, वो हमको देगी, नहीं देगी। हम उससे कुछ भी जो मांगते हैं या मांगने की इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, वो सच्चाई यही है कि हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो है हमको मिल सकता है, लेकिन कैसे मिल सकता है। अब तो यहाँ पे बात आती है एकता वाली, यूनिटी वाली, स्ट्रेंथ की बात आती है। अगर हमारे में अगर एकता है तो हर चीज़ हमको मिलेगी। अगर एकता नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा वही जो वो चाहेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, एकता के क्रम में हम जो कहना चाहते हैं वो है बहुजन एकता की बात। और बहुजन एकता का मतलब ये है कि अकेले बहुजन का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। अगर जब तक कि हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इन लोगों को जब तक नहीं मिलाते हैं तब तक बहुजन की बात करना बेकार है। तो अगर हम बात करेंगे बहुजन एकता की तो SC, ST के साथ में OBC एकता की भी हमको बात करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि हमारा जो समाज OBC का, ये अभी बहुजन समाज की बहुजन एकता के रूप में अभी जुड़ नहीं पाया है। तो जब तक ये मन से नहीं जुड़ेंगे, यह सोच करके कि मुझे बहुजन एकता को कायम करना है, उसकी इस सोच के साथ नहीं जुड़ेंगे अगर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। हम लोग अकेले तीर नहीं मार सकते हैं जब तक कि वो, इसलिए कि आबादी में वो है ज़्यादा। और यह सभी जानते हैं कि हम लोगों को बांटा गया है, बांट के रखा गया है कि जिससे कि हम लोग एक ना हो पाएँ। इस बात को समझते हुए हमें जब तक अपने अंदर वो भावना पैदा नहीं कर पाएंगे एकता वाली बात, तब तक तो फिर ये बात करना बेकार है। तो बहुजन एकता के रूप में, और जो हम लोग कहते हैं कि मांगना, तो मांगने का मतलब कि हम 85% हैं। हमारे अभी भाई अभी मंच से कह रहे थे कि 90%, लेकिन 85 भी मान लें अगर, तो हम संख्या में ज़्यादा हैं और वो संख्या में कम है, और फिर भी हम उनसे मांगते हैं। अगर हम सोचें, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो ये कहाँ तक उचित है। होना ये चाहिए कि वो हमसे मांगें और हम अपनी इच्छा अनुसार उनको जो चाहे दें चाहे न दें, होना ये चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है कि हम लोग ये भावना अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इस भावना को पैदा करना होगा जिससे कि हम अपनी ताकत को समझ सकें और हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बने, मांगने वाले वो बने। तो ये बात हमको कहनी थी। और दूसरी बात है मीडिया के लिए। तो मीडिया के लिए मीडिया हाउस बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हम डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो उस समय जो क्रियाकलाप किए गए मीडिया को लेकर के, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जो आज मीडिया है वो वही दिखाता है जो सरकार चाहती है। बहुजनों पे जो भी अत्याचार होता है, जो भी समाचार होता है बहुजनों से संबंधित, उसको मीडिया नहीं दिखाता है और उसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि आखिर जो सरकार दिखलाती है वो हमारा समाचार नहीं होता है, तो अपने समाचार को हम कैसे उसको वो करें कि
हम अपने लोगों को पहुंचाएं, अपने लोगों के समाचार को। यही स्थिति मीडिया की, यही स्थिति जैसा कि बात आई थी कि मीडिया बिका हुआ है, यही स्थिति उस समय भी थी जब डॉक्टर अंबेडकर क्रियाशील थे और अपने विचारों से अवगत कराते थे, भाषण देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता था किसी भी मीडिया के द्वारा। उनको बाध्य होकर के, डॉक्टर अंबेडकर को बाध्य होकर के अपना पत्रिका निकालना पड़ा, जो कि पहली पत्रिका थी बहुजन की, मूक नायक। इस तरीके से उन्होंने निकाला। उसकी उस समय की ये ज़रूरत थी। मीडिया के बहुत सारे लोग थे, लेकिन ज़रूरत ये थी कि उनको अपना निकालना पड़ा। आज समस्या ये है कि हम लोग उस समय वो अकेले थे, अकेले निकाले थे वो पत्रिका, अकेले दम पे। आज बहुजनों की कोई कमी नहीं है कि जो कि बुद्धिजीवी भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई सामने आकर के कदम बढ़ाना नहीं चाहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। ऐसे में अगर आर.एस. गौतम जी अगर कदम बढ़ा रहे हैं इस मीडिया की तरफ, मीडिया हाउस खोलने के लिए, तो ये मेरा सुझाव रहेगा कि ये अपना परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनका तन मन धन से सहयोग करें, और एक बहुत ही अच्छा कदम, एक सार्थक कदम होगा अगर ये सफल हो जाता है तो। और मेरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से लोग लगेंगे तो बिल्कुल ज़रूर सफल होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात ही समाप्त करूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।